डॉक्टर विधि जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर और मन दोनों एक साथ चलते हैं। शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छे विचार आते हैं। महाराज जी, आप बीमार होने पर भी इतने शुद्ध विचार और इतने ऊर्जावान कैसे हैं महाराज जी? हम शरीर में नहीं रहते, हम प्रभु में रहते हैं। हम हर समय इतने आनंदित रहते हैं कि संसार का कोई पद भी मिल जाए तो उतना आनंदित नहीं होगा वो व्यक्ति। हम उतना आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो परेशान ही है, शरीर में तो रहना, अगर शरीर में रहते होते तो परेशानी ही परेशानी है। हमारा मन जो है वो भगवान ने ले लिया है, तो मन भगवान में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, इसलिए आनंद रहता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो आनंद रहता है। उसी आनंद में सब हो रहा है। अगर शरीर में तो बहुत परेशानी हो जाए, किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या क्या समस्याएं, फिर उन्हीं समस्याओं में हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हो, दुख, भय, चिंता, शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो। फिर देखो, जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भगवान की शरणागति से, भगवान में मन लगाने से, भगवान के हो जाने से ऐसा आनंद बना रहता है। और कोई दूसरी जादू टोना, कोई औषधि, कोई इसमें काम नहीं करती है। महाराज जी, साधक के जीवन में, ये तो महाराज जी आपका तो महाराज जी, जैसे साधक जन जैसे कभी दवाई आदि ले लेते हैं, ऐसी दवाई तो महाराज जी विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो अगर हम शरीर में रहें तो हमारे भी फर्क पड़ जाए। वो टेबलेट शरीर में गए, हम ठाकुर जी में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए होता है। जैसे पवित्र हृदय है ना, थोड़ा भी कुछ जाएगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा भी, अगर हम जैसे अभी इसमें भाव जनरल आदमियों का कर लें तो एक एक आदमी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और जब हम पहले ही भाव किए मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब पदार्थ आता है तो अगर हम पदार्थ खाएं तो तुरंत उसका परिणाम, और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो फिर वो मंगलमय हो जाता है। सारा खेल भावों का है। तो जितना नाम जप करोगे, हृदय पवित्र होगा, उतने घृणित वस्तुएं, अपवित्र वस्तुएं से आपका मन हट जाएगा। देखो, लोग कितने गंदे विचार वाले बन जाते हैं, कितना गंदा मन हो गया, अपने पूज्य माता पिता को मार देते हैं। तो ये शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बुद्धि अपवित्र हो गई। तो राक्षसी बुद्धि, वो जो मन भावे सो कर रही है। तो हमें लगता है कि हमें पहले खान पान सुधारना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, तब हमारी लौकिक आनंद प्राप्त हो। अभिजीत शंकर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी। तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ था महाराज जी? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है। जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे, उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता है वही हमारे स्वरूप के साक्षात्कार में होता है। तो हमारे स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि जबान से तुम बोल दिए कि मैं आपको जान गया, तो जितना जाना अपने बुद्धि के विषय को जाना। बुद्धि जितना पकड़ पाई उतना ही जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए कहा था कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। तो जब जीव भगवान में भजन करके लीन हो जाता है, तो उसका शरीर तो ऐसे रहता पांच भौतिक, लेकिन वो जीव नहीं रह जाता, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं।
स्वयं भगवान शासन करने लगते हैं। जैसे समुद्र की तरंग वायु विकार होने के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, और जहां तरंग हटी तो उसे फिर तरंग नहीं कह सकते, वो समुद्र ही था, समुद्र ही रहेगा। तो बीच में तरंग मात्र जो आई वो वायु विकार के कारण, तो माया विकार के कारण जीव नाम हुआ। पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म होगा, बीच में जो जीव दिखाई दे रहा है वो माया विकार के कारण। भजन के प्रभाव से जब माया विकार नष्ट हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो हमारे साक्षात्कार का मतलब है भगवत साक्षात्कार, हमारे तत्व को साक्षात्कार करना, शरीर को नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है जी। रीता शुक्ला जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं प्रतिदिन आपका सत्संग अवश्य सुनती हूँ, हनुमान जी में पूर्ण आस्था है। महाराज जी मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब कोई भगवान का साक्षात्कार करता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या स्वप्न में साक्षात्कार कराते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना वैसे भगवान दर्शन दे देते? दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिले, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दे तो भगवान अनुभव करा दे, आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना जैसी जिसकी, वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो प्रायः सबसे पहले हृदय में साक्षात्कार होता है। कोई भावना ना करो और आप भजन करो, तो जब भजन परिपूर्ण होगा तो एक दिन चर्चा हुई थी परसों कि 1 करोड़ नाम जप करने पर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां, उसमें कई करोड़ का वर्णन आया। हाँ, तो हमें लगता है 13 करोड़ तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया बात शरणागति की है, शरणागति की है, और नाम जप करते हुए शरणागत हैं। आप जब चाहो मिल जाओ, नहीं हम तो आपको पुकारते रहें। और जितना, ये तो संख्या की बात है, आप मान लो 100 नाम जप कर रहे हो, 100 संख्या 100 है, और आप रो रो के जप रहे हो राधा राधा श्री जी, अब हमसे तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगा। जो 100 नाम है ना, ये करोड़ों की संख्या के ऊपर बन लाएगा। अलग अलग पद्धति है ना। अब जैसे राधा 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 तुम्हारी चिंतन है संख्या पर, और एक है कि रो रहा है राधा राधा प्रिया जी। अब हमारे तो कोई बल है नहीं, आप ही बल हो, देख लो राधा राधा। ये 100 नाम करोड़ों से भी बढ़कर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भक्तजन है वो संख्या पर नहीं, अपने बल पर नहीं, कृपा पर जाते हैं। तो कृपा से हम जो भावना करते हैं भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही भगवान हमें अनुभव में आते हैं। स्वप्न में दर्शन दिया है। जो भावना करें, जहां भावना करें वैसे दर्शन होते हैं। लेकिन उनका जब दर्शन होगा तो उसकी पहचान है, शरीर राग मिट जाएगा, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इन सबसे हट जाओगे। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग। अगर ये नहीं है तो वो नाटक है, मन का नाटक है। मन कभी भगवान बन जाता है स्वप्न में, और मन कभी राक्षस बन जाता है। क्या भगवदाकार वृत्ति हुई? क्या मोह रहित हुई? क्या शरीर का राग नष्ट हो गया? क्या अभी मृत्यु का अवसर आने पर आप निर्भय रहेंगी? नहीं, तो भगवत साक्षात्कार नहीं। और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेगा कोई हमें भगवत साक्षात्कार हो गया। हाँ, करोड़पति नहीं हो तो आप जेब में सबसे बड़ा नोट निकालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूं। लेकिन करोड़पति हो तो गड्डी की तरफ हाथ नहीं जाएगा, फुटकर की तरफ हाथ जाएगा। उसमें भी जो कम पैसा, उसमें हाँ दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे जो भजनानंदी भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप जान नहीं सकते। वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। आज तक भगवत साक्षात्कार करने वाला कोई भी महापुरुष ये नहीं कहा कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। जब हमें नहीं होता तब हम सभा में कह देते हैं। और भगवत साक्षात्कार का आप कह दो हमें बुखार नहीं है और थर्मामीटर बोल रहा है बुखार है,
तो तुम्हारी बात थोड़ी मानी जाएगी। थर्मामीटर बता रहा है, तो ये थर्मामीटर है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। ये भगवत प्राप्त का लक्षण है। कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं, कोई कामना नहीं, नित्य भगवान के स्वरूप में स्थित है। न मृत्यु का भय है, न कोई चाह है, न शरीर के सुख दुख की परवाह है। वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के, भगवत साक्षात्कार एक स्थिति है। एक दुर्योधन को भी भगवत साक्षात्कार हुआ एक बार, और एक है जो भक्तजन है जिनके साथ निरंतर है। इन दोनों साक्षात्कार में क्या? अब बिना भजन के भगवान भी मिलते हैं तो कोई लाभ नहीं। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण सबने भगवान को देखा, कोई लाभ मिला क्या उनको? लाभ उनको मिला विदुरानी जी को, विदुर जी को, क्योंकि डट के भजन कर रहे थे। इसलिए भजनानंदी को जो सब भगवान है, ये प्यारे सब भगवान है, सब में भगवान है, लेकिन हमारे नेत्र सही नहीं है, और ये नेत्र सही होंगे भजन करने से। इसीलिए भजन प्रधान है, ना कि भगवान का मिलना प्रधान। भजन प्रधान जितना, तभी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, स्वयं श्री भगवान खड़े हो तो भी नाम जप न छूटने पावे। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जितना हृदय पवित्र होगा तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे, और अपवित्र हृदय तो दुर्योधन को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को भी भगवान वो नहीं मान रहा, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट संधि जब करा ले गए तो उसने बंदी बनाने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग बंदी बना ले, मतलब भगवान ने विराट रूप दिखाया सब। बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट कर ले भगवान को, अरेस्ट। अमन भटनागर जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। महाराज जी तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किस में जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता महाराज जी? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूँ, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जनमंगल करके और फिर अंतर्ध्यान हो गया। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है। अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो अब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में। क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसके भोगने के बाद चूंकि सब मायामय है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी 2 कटोरी लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी, तब यहाँ उसका जन्म होगा। फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा।
जहां से भजन रुका हुआ था, और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई। कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार, फिर आना जाना नहीं होता। समझ गए आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा? वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होती, वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। मेरा ये बात है कि जैसे बिना इस क्रिया के या बिना विचार के भी हो रहा है, या बिना दृश्य देखे, तो पहले से आपने गंदी हरकत की है, ऐसा हो ही नहीं। पहले मतलब बहुत साल पहले, 1000-2000 वर्ष के हो क्या? अरे 18-20 के हो गए, 18-20-24 नौजवान बच्चे कह रहे हो पूर्व काल में ऐसा करे। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है, जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियाँ, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बतावें, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाएं तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको, तो धीरे धीरे वीर्य पुष्ट होने लगे तो है। घर्षण कभी ना करें, अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठंडा जल। जिम करता हूँ, हम जो जिम बात अलग है बच्चा, 2-3 किलोमीटर ठंडी हवा में दौड़ो और दंड बैठक मारो, देहाती अपने देसी काम करो, दंड बैठक मारो और उचित भोजन करो और ठंडे जल का नाभि के ऊपर सेवन करो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लो उसकी पुष्टता की दवा लंबे समय तक, वो रुक जाएगा। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर, जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके वो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती, वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मथ कर, और उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर्य, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो, वो अपने आप निकल। इसीलिए तो चिंतन संभालने के लिए हम कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, गंदी बातें देखो मत मोबाइल से,
देखते हो मोबाइल? से आपसे जुड़े न तो कितने महीनों से चिंतन भी नहीं हो रहा है, हाँ, वो पूर्वाभ्यास, चूंकि फिर पूर्वाभ्यास, भी ये हो रहा है। पूर्वाभ्यास जो है ना, तो अब दो काम कर लो आप, एक व्यायाम और दूसरा हमने जो बताया डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, वो कुछ ऐसी औषधियाँ देंगे जिससे इसका है, औषधियाँ हैं ऐसी हैं। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली हो जो इसे रोकना चाहते हो। प्रयास करो, प्रयास करो। चेष्टा की है, लेकिन आज 23 साल का हो, अस्तमैथुन से कभी ये नहीं किया, वीर्य का नाश नहीं किया आपकी कृपा से। ये खाली पता नहीं, चिंतन से पहले होता था, लेकिन अभी आपसे जुड़ा हो तब से तो चिंतन होना ही बंद हो गया आपकी कृपा से इस काम का, और खाली अभी अपना हो रहा है। आप ये पहले व्यायाम करो, व्यायाम करो और ये दौड़ भाग करके इसको शिथिल करो। ये प्रयोग में आ जाएगा तो सही हो जाएगा। चलो एक बार करो, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से, डॉक्टर से मिलके आप औषधि भी लीजिए। अगर ये रुक जाए तो बहुत सुंदर बात, जीवन प्रकाशित हो जाए। अगर नहीं ऐसे तो परेशान होता है।